अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदकल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक बावाज़े बुलंद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व अस्हाबे सय्यदना व औलाद सय्यदना व अज़वाज सय्यदना व आबाए सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। मोहब्बतों में डूब के अपने आका की बारगाह में झूम झूम कर नजराना दरूद व सलाम पेश फरमाएं। सारे बोलो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सारे पढ़ो सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बादज़ हमदो सला इज्जत व एहतराम के लायक फ़ख्रुल उलमा मुजाहिदे अहले सुन्नत अल्लामा अंसर महमूद अब्बासी साहेब, फ़ख्रुल उलमा मुजाहिदे अहले सुन्नत अल्लामा अंसर महमूद कादरी साहेब, फ़ख्रुल उलमा अल्लामा कामरान कुरैशी साहेब, जनाब किबला नादिर अब्बासी साहेब, वकास सैफी साहेब, मस्जिद आज़ा के इमाम साहब, उस्तादाना क्या नाम है, मोहम्मद राशिद अब्बासी साहेब, दीगर हज़रात उलमाए कराम, मेरे आका के नात खान, ज़ेब मसनद सदारत आशिक़ रसूल हाजी तारक महमूद अब्बासी साहेब और दीगर सामीन अहले सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ फरमा मेरे बुजुर्ग दोस्त अजीज बच्चे, मैं सबसे पहले मीलाद कमेटी ढोक सुई के जुमला कारकुरान रुफ़क़ा को समीम कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हर साल की तरह इस साल भी अपनी मस्जिद के अंदर जिक्र और याद हुसैन के साथ मंसूब शुहदाए करबो बला की अजीम शान महफिल पाक का इनेकाद किया। मेरी दुआ है अल्लाह तुझे वास्ता तेरे पाक नाम का, तुझे वास्ता तेरे महबूब के पाक नामे मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुझे वास्ता हुजूर के अस्हाब और बिलखुसूस हुजूर की आले बैत का
और शुहदाए करबो बला का, जिन्होंने इस महफिल को सजा के तेरा घर आबाद किया, अल्लाह क़यामत की सुबह तक तू इनके घरों को आबाद फरमा। आज की मजलिस पाक को हमारी बख्शिश और नजात का जरिया बना। जिए पाकों की मोहब्बत में, मरे पाकों की मोहब्बत में। और अल्लाह कल बरोज़े महशर हमें इमाम हुसैन पाक के मोहब्बत वाले काफिले के अंदर शामिल फरमा। दोस्ताने अजीज, आप काफी देर से यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, काफी देर से आप महफिल पाक में बैठे हुए हैं। मैं एक तवील सफर करके आपके पास यहाँ पहुँचा हूँ और एक और महफिल पाक है, और मैंने उनसे कहा था कि आपने मुतवक्को आमद लिखनी है। पता नहीं कि मैं पहुँच सकता या नहीं, तो फिर बाद में जो है ना वो वादा खिलाफी वो ठीक नहीं होता। तो मैं झंड से आगे था, बंडर एक जगह का नाम है, मैं वहां से सफर करके यहाँ आया। पाकों की मेहरबानी, उन्होंने अपनी याद के लिए हम जैसे नकम्मों का इंतखाब किया है। आप खुश नसीब हैं, आप उनका जिक्र कर रहे हैं जिनका जिक्र कायनात का बादशाह करता है। आप उनकी मजलिस सजा के बैठे हैं कि जिनका तज़किरा काली कमरी वाले मुस्तफ़ा करीम ने खुद फरमाया। आप उनसे मोहब्बत करते हैं कि जिनकी मोहब्बत का तज़किरा सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उम्मत मुस्तफ़ा को बताया है। आप उनकी याद में बैठे हुए हैं कि जिनकी मोहब्बत के पैगाम को देने वाली कोई आम शख्सियत नहीं है। नाम फारूक आजम है, नाम उस्मान गनी है, नाम जनाबे बिलाल है, नाम जनाबे अबू हुरैरा। उनकी याद के अंदर आप और मैं बैठे हुए हैं। आप खुश नसीब हैं। मेरे आका को काफिरों ने ताना दिया। मैं बगैर कोई लम्हा जाया किए अपने उन्वान की तरफ आता हूं। मेरे आका को काफिरों ने ताना दिया कि एक शख्स है जो हुजूर के सामने खड़े होकर हुजूर से कह रहा था, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कि हुजूर का पुत्र ही नहीं है, बेटा कोई नहीं है, बेटा ही नहीं, जानशीन ही नहीं। ताना दिया काफिरों ने काली कमरी वाले मुस्तफा को। मेरे आका ने चेहरा आसमान की तरफ उठाया। मेरे अल्लाह ने फरमाया, महबूब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये जो आपसे कह रहे हैं ना आपका बेटा नहीं, मेरे महबूब कायनात का बादशाह होके ऐलान करने लगा हूं, इन्ना आतैना कल कौसर। ऊंचे आहो सुभान अल्लाह, जोर लई आहो सुभान अल्लाह। ये शान मुस्तफा है। फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। अगर मैं इसके ऊपर बहस करूं तो जो मुझे माने आते हैं इसके वैसे 27 माने मुफस्सरीन इकराम ने बयान किए। चंद बतौर बरकत के लिए मैं आपको बता देता हूं। फरमाया महबूब हमने आपको कौसर अता फरमाया। अच्छा, बड़ी तहकीक की थी कि जो अल्लाह और हम की आखिर, हम की आखिर ने हम ये चमक कसी का कि है तो वो वक्त ला शरीक, अकेला है, यकता है, उसका कोई हमसर नहीं है। वो एक ही है
जिसकी बारगाह में सजदा किया जाता है, झुका जाता है, बंदगी के लायक, सजदे के लायक सिर्फ खुदा है। और कह क्या रहा है, हमने बोला नहीं, मैंने मैदान करबला खुद देखा है और वो खेमों वाली जगह भी देखी है, जिस जगह के ऊपर 9 मुहर्रम को कुरान के कारियों की ऐसी आवाज आ रही थी कि क़यामत की सुबह तक कोई कारी उस कारी जैसे कुरान की तिलावत को कर ही नहीं सकता। ये वो रात है जिस रात खेमा हुसैन से सिर्फ तिलावत कुरान की आवाज आ रही थी। वैसे मैं रुक के आपसे कहता हूं कि आज मेरे आका की निगाह नहीं पड़ रही होगी आपके ऊपर, और मेरे आका देख नहीं रहे होंगे कि ये मेरे उम्मती हैं जो मेरे शहजादू को खराजे मोहब्बत का सलाम पेश कर रहे हैं। क्या सैयदा ज़ारा पाक की निगाह में आप नहीं होंगे? क्या मौला अली की निगाह में आप नहीं होंगे? देखे ना, है इन्ना हमने, है एक अकेला यकता वक्त उला शरीक, और कहता क्या है, हमने। मैं हकीर सा और आजिज सा एक आदमी हूं, जो मेरे दिल के अंदर ये बात आई और जो मैं समझ सका वो ये है, फरमाया महबूब हम जंगमा का सीगा इसलिए लगा रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि हम मालिक हैं, बादशाह हैं, कोसर हमने बनाया, लेकिन अपनी अता से तुझे भी मालिक बनाएंगे और ऐसी सफ लगाएंगे कि इसी हम के अंदर महबूब हम तुझे मालिक बना के फिर तुझे इख्तियार देंगे, और फिर तू क्या करेगा, इसी कोसर को मालिक होकर अपने सूने अली की ड्यूटी लगाएगा। दिया है उसका, दिया मुझे है, मैं तेरी ड्यूटी लगाऊंगा बरोज़े महशर कि भर भर के तू नहीं पिलाना। एक माना इसका ये है। अब ये जो कोसर है ना, कोसर इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा माने को पीछे लेके आता हूं। शुरू कोई गल थोड़ी भाई की ना यार शुरू हो गया, थोड़ी गल समझो ना। देखो वाकयात ऊपर असं बहुत जोर मारिया, तुसा सारी जिंदगी वाकयात की समझिया, तुसा समझिया ना बस फलानी किताबे चा पढ़िया, फलानी चा पढ़िया, फलानी चा पढ़िया, लेकिन हम कुरान की तरफ नहीं आए। ये वाकयात तो हर किसी ने अपनी मोहब्बत के साथ लिखे हैं। खुदा की इज्जत की कसम, ये घर वो है जिस घर की शान कायनात का बादशाह खुद बयान कर रहा है। ये जो कोसर है ना, कोसर, इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे आते हैं। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया इन्ना आतैना कल कसीर, अल्लाह ने ये भी नहीं फरमाया इन्ना आतैना कल अक्सर, ये भी नहीं फरमाया। चूंकि कम को कहते हैं कलील, जड़ा घट है ना उसी आने कलील, तो जड़ा थोड़ा या ज्यादा है उसकी क्या है, बोलो ना जी। देखो बोलना तो तुम पैसी, मैं पीर तक फैसला जो तुम मारा फूक तो तुस बोलून पे सो आई कल ना तावीज लबना 50 आ इसकी काटने वाला अपना तो सबने वो इसकी काटा तावीजा भी असुर ना अल्लाह ने कसमी कायदे आजम ने पैसे जितना असुर आना 50,000 रुपया जड़ा दे पापा तावीज तो एवं भी असुर शुरू कर देना। क्या समझो, 50,000 ना कम जो बाटा तो मैं पीर न सा, मैं ऐपा फकीर है, मैं हूं तो जे तो सही फूक मारा बोलूं पे अच्छो खुदा ना कर, खुदा ने जिक्र नाल या सोना लगना उच्ची आखो सुभान अल्लाह। कलील ये है, थोड़े को कहते हैं, और थोड़ा ज्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं, बोलो जी क्या कहते हैं। अच्छा थोड़ा उसकी भी ज्यादा है ना, उसकी भी एक थोड़ा ज्यादा है, देख उसकी थोड़ा और ज्यादा हुई अच्छा उसको कहते हैं अक्सर। क्या कहते हैं, अक्सर। अच्छा थोड़ा उसकी भी और ज्यादा हुई अच्छा, थोड़ा और बढ़ी अच्छा, और बढ़ा है उसको कहते हैं कसार, उसको क्या कहते हैं, कसार। अब अल्लाह ने ये नहीं फरमाया
कि महबूब हमने तुझे कसीर दिया, ये भी नहीं फरमाया, अक्सर दिया ये भी नहीं फरमाया, कसार दिया। अल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया महबूब जिथे कसीर नहीं आता खत्म हो सो, जहां पे जाके अक्सर की हद खत्म होगी, जहां पे जाके कसार की हद खत्म होगी, कसीर ज्यादा, अक्सर थोड़ा ज्यादा, कसार बहुत ज्यादा, जहां पे जाके ज्यादा की हद खत्म होगी ना, वहां से कौसर की इब्तिदा का आगाज शुरू होगा। थोड़ा एक मानो और करा, फिर तुझे सबने भी जरा चैसे से फिर सबने चैसे से, या अल्लाह कलील क्या है और कसीर क्या है? फरमाया ये आसमानों के तारे कलील हैं, ये सूरज कलील है। थोड़ा बोलूं तो ये थोड़ा आलोक पड़ा। मैं सुबह बड़ा ख्याल त्रै से जिस वेले उसने ये फोन किया 3 बजे पहुंचे, 3 बजे मैं कसी घर पहुंचे इस वैसे सुबह तो नमाज पढ़ी तो सुता, इस तो उसके बाद तुझे पे अंदाजा लाओ 7:30 निकली गया पहले मैं कितना एक सुता हुआ तो तुसा खुदा ने बंदियो पूरी रात सही ते जुना भी तुसा नहीं आखी रात जगदियां मी लगना आ रही 3 महीने ये सुते है। अबे हटाओ इस लाली की, वो खुदा ने बंदियो ऊंचा सुभान अल्लाह, ये बात समझो। फरमाए ये तारे कलील है, चांद कलील है, ये सूरज कलील है, ये दरख्त कलील है, दरख्तों के पत्ते कलील है, ये पानी की रवानी कलील है, ये फूलों का हुस्न कलील है, ये दरिया की मौजें कलील है, ये चिड़ियों का चहचहाना कलील है, ये कायनात का हुस्न कलील है, ये कायनात का जगमगाना कलील है, ये आसमानों की पढ़ाई कलील है, ये बगैर सुतून के खड़ा होना कलील है। अगर कुरान की बोली में कह दूं तो ये कहता है रब, फरमाया कुल मताउ दुनिया कलील, ये सारे का सारा कलील है। वो जिनकी समझ में कलील नहीं आ सकता उनकी समझ में कसीर कहां से आएगा? वो जिनकी समझ में कसीर नहीं आता उनकी समझ में अक्सर कहां से आएगा? और जिनकी समझ में अक्सर नहीं आता उनकी समझ में कसार कहां से आएगा? तो जिनकी समझ में कसार नहीं आता उनकी समझ में कौसर कहां से आएगा? तुम क्या समझो रब ने क्या दिया है? फरमाया महबूब हमने आपको कसीर नहीं दिया, अक्सर नहीं दिया, कसार नहीं दिया, क्या दिया? कौसर दिया। और अगर एक माना मैं वैसे मौलवियों को हाथ बनी तो माफी मांगने हो, चूंकि एक गल मौलवियों ने वैसे नहीं या अगर फकीरा तो जरा माफी कर सो, चूंकि मैं फकीरा ना अंदाज के अंदर आशिकों का तर्जुमा करने लगा हूं। पर मैं महबूब ये तुसे ताने देने काफिर क्या ने तुसे ना पुत्र ना ये ताने देने? महबूब सुनो, सारी कायनात का नसब बेटू से चलेगा, महबूब तेरा नसब बेटी से चलेगा। अब यहाँ पे तर्जुमा करने लगा जो एक सूफी मुफस्सर ने किया, फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको सैयदा ज़ारा पाक अता फरमाई है। हमने आपको सैयदा ज़ारा पाक अता फरमाई है कि सबका नसब बेटू से, तेरा नसब बेटी से चलेगा। और इतना दूंगा, बोलो नहीं यार, इतना दूंगा, इतना दूंगा कि कुछ अब्बासी हो सुन ते अवान नहीं, अवान हो सुन ते राजे नहीं, राजे हो सुन ते आगे और किसी बरादरी में लोग रहे, लेकिन मेरे महबूब इतना दूंगा, इतना कि कायनात का एक कोना भी ऐसा नहीं होगा जहां तेरे खून की छलकी और तेरे खून का हुस्न कायनात वाले नहीं देखेंगे। इसलिए ऐलान कर रहा हूं कि इन्ना आतैना कल कौसर, तुझे हम कौसर का मालिक बना देंगे। और दूसरा तर्जुमा क्या है? कसरत औलाद अता फरमाएंगे। मेरे आका के खानदान का पहला तारा चमकने लगा, पहला तारा चमके और वक्त आ गया इमाम हसन मुज्तबा का दुनिया में आने का। खानदान रसूल का आगाज होने लगा है।
नस्ब का आगाज होने लगा है, खानदान रसूल का आगाज होने लगा है। मेरे आका ने दो उम्महातुल मोमिनीन से फरमाया, जाओ सैयदा के घर, ज़ारा के घर चली जाओ, कोई आने वाला है, तुमने उससे कहना कुछ नहीं है, कहेंगे हम खुद। रब ने सैयदा ज़ारा पाक को पुत्र दिया और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे से मिलने के लिए गए, अपने नवासे से मिलने के लिए गए। जर्द कपड़े के अंदर उम्मुल मोमिनीन ने लपेट के हुजूर को इमाम हसन अता किया और जब इमाम हसन हुजूर ने उठा के सीने के साथ लगाए, पेशानी पे बोसा दिया, खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, मेरे आका ने कुट्टी के अंदर अपना लुहाबे दहन अता फरमाया। मैं इथे एक हदीस पढ़ा तो सभी अज़मत रसूल दी गल समझे सी। सड़ी मरी ना यो एक रसूल कसूरा, सड़ी मरी भी जड़ा इमाम हुसैन पाक ने नचाई कि उसी यानी यो शिया हुई, यो शिया हुई। कि अगर इना की चाहिए तो सोना किया चाहिए दिता तो फिर पीछे बचिया की शय कोई नहीं। क्योंकि जन्नत के मालिक और वारिस ये हैं, जन्नत के सिरदार ये हैं। अगर इनका नाम नहीं लोगे तो ठेकेदार बड़े सोरा और भी हो बैठे तो और भी कोई दो तरह ठेकेदार इथे बैठे, इन्हें वैसे कोई ठेका चाहिए और जिस जल्दी में तुसा कशना अल्लाह ने कसमी वाह जन्नत वाह या जो वारिस है इमाम हसन और इमाम हुसैन, वहां वही जा सकता है जिनकी मोहब्बत, उनकी मोहब्बत जिसके सीने में होगी हैं। तो जिन्हों को उन्होंने प्यार या ना हैं तुस पीटीआई वाले वोट ना दियो दुए तड़ा भाई चाहो नहीं लगदे तो नू आई तक उन्होंने ना या ना कि तुम्हें ना क्योंकि काम हो क्या समझो। चलो जी और आगे चलेगा श्रेय नून लीगल ना दियो तो दुए तड़ा पलारू ना भी डोगे जीता होना आने जिन्हें वोटा दितियां नहीं राह उन्होंने नासो तो पीपल्स पार्टी वाले दियो तो दुए तड़ा ओ भी आने जिन्हें दितियां नहीं राह उन्होंने डोगे जा लगा सो। मुझे हैरानी है कि जन्नत के वारिस ये हैं, मालिक ये हैं, दरवाजे पे खड़े ये होंगे, तुम इनका नाम नहीं लोगे तो किस जन्नत में जाओगे, किस जन्नत में जाओगे। इसीलिए शायर बाबा बोल के कहता है, बोल पड़ा मोहब्बत में झूम गया, झूम के कहता है अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का। मननी शन्नी तो थे ही नहीं गल तो तुसा अपनी मना नहीं, बस इसे गल नाल में तुसा दो एक गल्ला सुना लिया। एक बंदा भी चुप ना रहे, एक बंदा भी खामोश ना रहे। आओ तुम्हें मैदान करबला के अंदर लेके चलता हो, नजफ अशरफ की वादियों में लेके चलता हो। आओ तुम्हें हुजूर इमाम हुसैन की बारगाह के अंदर लेके चलता हो, जिन्हें जमाना मोहब्बतों में डूब कर, जिन्हें जमाना प्यार में डूब कर, जिन्हें जमाना अकीदतों के अंदर डूब कर कहता है अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का। ना 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 इस तरह ना लाला, जरा सारे मिलके बोलो अफजल है कुल जहान से। बोले हो जियो जड़े बोले हो जरा प्यार से बोलो अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का। अफजल है कुल जहान से। तुसना समझिया कि मारा ख्याल आस पोरसों दा पता ना क्या होई सी के भी ना होना दोसी है क्या गल कि उन्होंने सदके नाल अल्लाह तुसा नाल राजी हो सी। जेड़ा चाहना ना अल्लाह राजी है वो लाजमी बोले ते जिसना ना दिल ते अल्लाह ला खैर सल्ला उसनल मड़ा जोर भी कई भी ना। जरा सारे बोलो अफजल है कुल जहान से घराना। जियो सारे बोलो अफजल है कुल जहान से। क्यों अफजल है, क्यों आला है, क्यों शान वाला है, क्यों मकाम वाला है, क्यों मर्तबे वाला है। इस शायर ने नक्शा कशी की, प्यार में झूम के कहता है अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का। क्यों कि नबियों का ताजदार है
नाना हुसैन का नबियों का ताजदार। ना ना कम से कम सेंत में इंशाल्लाह के ताकि सही नस देना या गल पक्की क्योंकि मैं जिथे गसे में से सही से कोई ना सकना पासा मराओ ने जरा तुसी आवाज कटी छोड़ो मेरा जरा सारे बोलो अफजल है कुल जहान से। मजा आ गया, मजा आ गया, झूम के बोलो अफजल है कुल जहान से अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का। क्यों कि नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का नबियों का ताजदार। ओ मेरे संगी, ओ मेरे दोस्त, ओ मोहब्बत करने वाले, आ मैं तुझे कहानी सुनाओ, आ मैं तुझे उस घर की फजीलत सुनाओ, आ मैं तुझे उस घर की शान सुनाओ, आ मैं तुझे उस घर का मकाम सुनाओ, आ मैं तुझे उस घर का मर्तबा सुनाओ। लोगों कसम रब्बे काबा की ये वो घर है, ये वो घर है, ये वो घर है। इतना हसीन घर है, इतना सोना घर है, इतने प्यारे घर वाले हैं। लोगों मेरे आका का मुनाजरा हो गया ईसाइयों के वफद के साथ। जब उनके साथ मुनाजरा होता है सामने ईसाई खड़े हैं, उन्होंने नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक हजरत ईसा के बारे में कहा। क्या कहते हैं? आका के साथ मुनाजरा करके कहते हैं और कह के कहते हैं ए आका जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं वो अल्लाह के बेटे हैं, वो अल्लाह के पुत्र हैं। मेरे आका ने फरमाया ओ ईसाइयों ना 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 मत कहो ऐसा, मेरा अल्लाह बड़ी शान वाला है, बड़े मकाम वाला है। मेरे अल्लाह की शान ये है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरा अल्लाह इतनी शान वाला है कुल हुवल्लाहु अहद, वो अकेला है, एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना, ना वो किसी से जना गया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई भी उसका हमसर नहीं है। सजदों के लायक वही है, बंदगी के लायक वही है, झुकने के लायक वही है। ओ लोगों ईसाई नहीं मान रहे थे। जब बात मुनाजरे पे ना खत्म हो फिर बात मोबाइले के ऊपर आ जाती है। मोबाइला किसे कहते हैं? तू भी अगी छाल मार, मैं नहीं अगी छाल मारना वा, तू भी पानी छाल मार, मैं नहीं पानी छाल मारना वा। जेड़ा बच गया वो सच्चा भी है, हक वाला भी है। मेरे आका ने फरमाया हम तुम्हें बड़ी आजमाइश के अंदर नहीं डालेंगे, हम तुमसे ये नहीं कहेंगे आग में छलांग लगाओ, हम तुमसे ये नहीं कहेंगे पानी के अंदर डूब जाओ, बल्कि एक महफिल सजाएंगे। कैसी महफिल सजाएंगे? ऐसी महफिल सजाएंगे जिस महफिल में हम करेंगे दुआ और हमारे घर वाले कहेंगे आमीन। चलो जी इस तरह कर दिया मोबाइल तो फिर देख जड़ा बचीगा हुआ सच्चा, जड़ा बचीगा हुआ जड़ा बचीगा हुआ तू सोचियो ना आखिया तुसने गले खराब हो ठीक है तुसा बाहर भी गची तकरीरा करनी है ना, चूंकि इच्छा तो नहीं ना करनी वो ऊंची आखो जड़ा बचीगा हो
जड़ा बचिया हो सच्चा है। क्या कहते हैं ठीक है हमें मंजूर है, तुम भी औरतें ले आओ, हम भी औरतें ले आते हैं। इधर बात मोबाइलें की हुई, मेरे अल्लाह जी की रहमत को जोश आ गया, मेरे अल्लाह की रहमतें छम छम के बरसने लगे। फरमाया ए जिब्रील जी रब्बे जलील, जाओ मेरे महबूब से कह दे, इनसे कह दो ना फकुल तालो न दो अबना आना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, तुम भी अपने पुत्र ले आओ, हम भी अपने पुत्र ले आते हैं, तुम भी अपनी औरतें ले आओ, हम भी अपनी औरतें ले आते हैं, तुम भी अपनी जान लाओ, हम भी अपनी जान लेके आते हैं। लोगों इधर याराने मुस्तफा है, याराने तरीकत है, बैठ के सोच रहे हैं पता नहीं कौन सा कर होगा, पता नहीं किनको आका अपनी औलाद का दर्जा अता फरमाएंगे, पता नहीं कौन से खुश नसीब होंगे जिन्हें आका अपने साथ लेके जाएंगे। लोगों सारी रात साहबा सोचते रहे, जब सुबह हुई मेरे आका चल पड़े, चलते चलते घर आ गया मौला अली का, मौला अली का घर आ गया। मेरे आका अंदर तशरीफ लाते हैं। लोगों मेरे आका ने जनाबे अली से फरमाया, अली जी आका, फातिमा जी बाबा, हसन जी नाना, हुसैन जी नाना, फरमाया तुमने हमारे साथ चलना है, हमने एक पिंड सजाना है, एक खाड़े के अंदर जाना है, जाके काफिरों के सामने, ईसाइयों के सामने तौहीद का झंडा बुलंद करना है। आज उनको बताना है मेरा अल्लाह कितनी शान वाला है। आका हम क्या करेंगे? फरमाया तुम चलो, हम करेंगे दुआ, तुम कहोगे आमीन। तुसा आनी आमीन ते आस कर सो दुआ, तो फिर देखसा ना कबूल किस तरह होनी, फिर देखिया ना कबूल किस तरह होनी। तुस भी वैसे ईमान नाल दसो, दुआ करो हुजूर ते आमीन आखुन अली हो, दुआ करो हुजूर ते आमीन आखुन सैयदा ज़हरा पाक, दुआ करो हुजूर ते आमीन आखुन हसन पाक ते आमीन आखुन हुसैन पाक। तुस भी दसोगे कुदरे एड़े नी पोजीशन थई, अबे कुदरे एड़े नी पोजीशन थई हैं। मेरे आका बाहर निकले, पंज तन निकले, सुभान अल्लाह, पंज तन निकले, पंज तन निकले। ये पांच तन कोई बम ना तना गोली है कि जिसको ना बंदा डरन पे अच्छा बंदा पांच तन होके आए। मैं आप खुदा ने बंदे तन जिसमें ही आने तो पांच पंजों जिसमें ही आने। एक तो समझ नहीं ना, अगर गल समझ अच्छी अच्छा तो इतने फतवे वाली गाल ये नहीं समझ असली। फिर इंशाल्लाह सीधा सीधा काम शुरू हो गया। बाहर निकले पांच तन, बाहर निकले पांच तन, बाहर निकले पांच तन। सुभान अल्लाह। जिन्होंने थे अल्लाह जाना होगा सी छत्ता ना लगा, तो जिन्होंने थे तो बोलने रगड़ी रगड़ी है पे यूं ना खत्म करी छोड़िया है। वो बोली बोली तो वो छत्ता नाल कसी लगने, जिन्होंने थे चौकी दे बैठे आने तू मौलविया कलिया मर्जी इंशाल्लाह डन कर से। कोई बाहर सुनना वा वो आसी कारिया सु चला या ए पागल हो जाए कलियो तकरीर कीते लगा वा के कोई थे कहना वे खुदा ने बंदियो दसो मसीत अंदरा 12 फुल कीती हुई तो ओ गेरे वुजू वाली जाई भी बैठे वे उचिया ही छोड़ो वे सुभान अल्लाह उचिया हो। बाहर निकले पांच तन, बाहर निकले पांच तन, बाहर निकले पांच तन। आका ने फरमाया हसन जी नाना इधर आजा, हुसैन जी नाना इधर आजा, फातिमा जी बाबा। तुस बिल्कुल मड़े नाल पीछे हो सो तो अली तुसा सारे को पीछे हो, क्योंकि ये पर्दादार है ना, पर्दादार है, पर्दादार कौनैन। हाय हाय हाय,
इन्ना आतैना कल कौसर। वैसे क्या तर्जुमा किया जी, शायरानियां भी कह जिंदगियां ही राती बेने उसम तक कब तक कड़ी कड़ी जाई गोते मारने हैं। क्या कहता है कौने जिस दिन हसनैन दियो। वैसे उस वेले माओ क्या नाच कीता उसी ए टुरे लगे हैं ए नाने और नाल टुरे लगे। वैसे एक बार तुम गोली छोड़ा अल्लाह जानना बिल्कुल छलके गए सो ते इथा खाली नहीं हो कशने झोली भरी ते खटसो इंशाअल्लाह। जड़ी दुआ थैया ना इथा बाहर गछी वाली गल नहीं है पापा। क्या कहता है शायर कोने जिस दिन आए हसनैन दियो माए कोने जिस दिन आए हसनैन दियो माए ओ रख मता दी छाए ओ रख मता दी छाए ओ रख मता दी छाए हसनैन दियो। वैसे देखो आज तड़े तक कदा सौंडिया ने भी किसी पैसे दी ए मड़े संगी है यो इश्क या मोहब्बत ही तुसा इना ना पता यो बंदा कितना कंदरी रंगिया वा एक कितना कंदरी रंगिया वा यो तुसा इना पता है। जिसकी आंखें नम हो जाएं वो बंदा वैसे नहीं होता मेरे भाई। मैं जरा करने सिर्फ 1 मिनट वास्ते स्पीकर पीछे जरा सैयदा पाक की एक बारी मोहब्बत ना सलाम आखो ना पापा जरा सारे बोलो कोने जिस दिन आए हसनैन कोने जिस दिन आए हसनैन ओ रख मता दी छाए ओ रख मता दी छाए ओ रख मता दी छाए हसनैन दियो माए। सुनना जरा हद कर दी शायर ने मोहब्बतों में डूब के बोल पड़ा प्यार में झूम के बोल पड़ा। बड़ी प्यारे अंदाज के साथ हसनैन पाक की अम्मा को खराजी अकीदत पेश करता है। बड़े हसीन पैराई के अंदर मोहब्बतों का सलाम पेश करता है और क्या कहता है कि जिदी गुफ्तगू दे अंदर तासीर मुस्तफा दी उचिया हो सुभान अल्लाह जिदी गुफ्तगू दे अंदर तासीर मुस्तफा दी रूनक अली दे घर दी तस्वीर मुस्तफा दी है तस्वीर मुस्तफा दी शोहर है शोहर कुल्ले इमाए शोहर कुल्ले इमाए हसनैन दियो माए और रख मता दी छाए ओ रख मता दी छाए ओ रख मता दी छाए हसनैन। एक बार जरा उस अम्मा इस्लाम आहो ना यार मैं शेर एक बार इंतजामिया की मोड़ी सुनाता है पूरी जिंदगी नाच करने रसो ओए मोहब्बत में डूबी ते जिना हुजूर ने महफिल सजाइया तो हुजूर ने कहरा लेनी सजाइया। एक दफा सारे जरा उस अम्मा को सलाम करो। मैं एक बात कहूंगा फिर शेर सुनाऊंगा जरा सारे बोलो जिस दिन सारे एक बार आने मजा ना आया एक बार डूबी जा हो जरा जिस दिन हसनैन
परों से मैशर होगा। सैयदा ज़हरा पाक की जब बारी आएगी, जब उनके आने का वक्त आएगा, अल्लाह फरमाएगा निगाहें झुका लो, मेरे मुस्तफा की बेटी आ रही है। इधर सैयदा ज़हरा पाक आएंगी और आके अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करेंगी, ऐ अल्लाह आज मैं हुसैन के खून का बदला चाहती हो, जो मैदान करबला के अंदर जिसने खुद भी कुर्बानी दी है, जिसने 18 साल के जवान अली अकबर की कुर्बानी दी है, जिसने 6 माह के अली असगर की कुर्बानी दी है, जिसने 72 तन कुर्बान करवाए हैं। या अल्लाह मैं करबला वालों की कुर्बानी का सिला चाहती हूँ। आवाज आएगी, ऐ फातिमा बोलो क्या सिला चाहती हो। जनाब सैयदा पाक अरीज़ा पेश करेंगी। क्या अरीज़ा पेश करेंगी? मुहद्दिसीन फरमाते हैं जब वो आएंगी हुजूर के एक उम्मती के ऊपर उनकी निगाह पड़ जाएगी, जिन्हें फरिश्ते हथकड़ियां लगा के जहन्नम में लेके जाने की तैयारी कर रहे होंगे। वो देखेंगी ये कौन है जिसे फरिश्ते पकड़ के लेके जा रहे हैं। देखेंगी उनके आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे, पहचान जाएंगी ये मेरे बाबा मुस्तफा का उम्मती है। सवाल करेंगी अल्लाह बदला चाहती हूँ, सिला चाहती हूँ। आवाज आएगी, ऐ मेरे महबूब की सुनी लगते जिगर, बोल बोल क्या सिला चाहती है, बोल क्या मांगती है। अरीज़ा पेश करेंगी, अल्लाह मैं आज तेरी बारगाह के अंदर सवाल करती हूँ, करबला वालों के सदके में मेरे बाबा की गुनाहगार उम्मत की बख्शिश है। इसीलिए हम कहते हैं कौने जिस दिन आए हंसने। नहीं मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। मैं बिल्कुल उन्हें गलियां में फिरे लगा है। तू से इतनी होना मैं जन्नतुल बकी अब सैयदा पाक के कदमां के सामने गली उनकी मोहब्बत में सलाम अलैहि। वो सारे आंखों ने करा ऊंचियां बोलो, सारे बोलो कोने जिस दिन आए हंसने और रख मता दी छाए, ओ रख मता दी छाए, ओ रख मता दी छाए हंसने दी। सारे बोलो कोने जो महल्ले के लोग हैं ना जिन्होंने महफिल सजाई, ये शहर में फिर पढ़ने लगा, तुम्हारी नजर करने लगा। क्या कहता है ये शायर कि जिदी गुफ्तगू दे अंदर तासीर मुस्तफा दी, रूनकी अली दे कर दी तस्वीर मुस्तफा दी, तस्वीर मुस्तफा दी। हाँ क्या कहता है ये शायर, शोहर शोहर कुल्ले इमाए हंसने दी ओ माए, ओ रख मता दी छाए, ओ रख मता दी छाए, ओ रख मता दी छाए हंसने। फरमाया अली तुझे जरा पीछे खेलना, पीछे तो फिर आस निकलने आना झुलने आ तो फिर देख सो ठीक है। आए हाय फिर देखिया लो ठीक है। मेरे आका चल पड़े, चल पड़े, चल पड़े। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। तुसाने सुभान अल्लाह आखे नाल मी फूलने लगना या मड़ा कोई भिंगा खुला
मैं बहुत सारे जमाना ही देखे लगा हुआ जिन्होंने आखी नाम रोई की लगी हो। वैसे क्या सिला होगा इन लोगों के लिए। गमे हुसैन में आंखों से अश्क जारी है, गमे हुसैन में आंखों से अश्क जारी है। हुसैन कौन है, कौन उनका दीवाना हुसैन जानते हैं, है कौन उनका दीवाना हुसैन जानते हैं। मैं जवाना ही देखे लगा भाई, चलो बुढ़े तो हुए, चलो एक गल नहीं, लेकिन ये जो मोहब्बत आले बैत के अंदर आंसू निकाल रहे हैं और आंखें नम है जिनकी, वैसे ये क्या सिला पाएंगे। मेरे आका चल पड़े, चल पड़े। म्याने मदीना कबूल होई ना, किसी ने सुभान अल्लाह कबूल होई है। गल तो महफिल कबूल करानी, म्याने किसी ने सदके नाल अल्लाह सड़ी महफिल कबूल करी कि नहीं। मेरे आका चल पड़े, एक तरफ हसन पाक है, दूसरी तरफ हुसैन पाक है, पीछे सैयदा ज़ारा पाक है, उससे पीछे मौला अली है। ये काफिला 5 तन का चल पड़ा। जब चल के बाहर आता है, सामने पादरी खड़े हैं, सामने गद्दार खड़े हैं, सामने मोबाइल का चैलेंज देने वाले खड़े हैं, इधर यारा ने तरीकत भी देख रहे हैं, मोहब्बत करने वाले भी देख रहे हैं। आज मोबाइल के अंदर होगा क्या जब ये चल पड़े, जब ये चल पड़े, जब ये चल पड़े। सामने ईसाई खड़े थे, जब उन्होंने इनको देखा, जब उन्होंने इनको देखा, किनको देखा, आगे आगे नबियों के सरदार, दाएं बाएं जन्नती जवानों के सरदार, पीछे पीछे जन्नती औरतों की सरदार। जो सबसे पीछे आ रहे हैं वो सारे वलियों के सरदार। जब इन सोनू 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 को देखा, इन प्यारों 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 को देखा, वो सारे अपने चेलों से कहने लगे भागो भागो भागो, चलो भाग जाओ, चलो छोड़ दो ये गलियां, चलो निकल जाओ यहाँ से बाहर। वो चेले पूछने लगे सरदार जी, पहले कहते थे मुबाइला करेंगे, पहले कहते थे खाने के अंदर जाएंगे, पहले कहते थे मुबाइला करेंगे, अब क्या हो गया है, क्या हो गया है। वो पादरी कहने लगे भागो भागो, अगर आज इनके सरदार ने दुआ कर दी, घर वालों ने आमीन कह दी, तुम दफाए हस्ती के अंदर, दुनिया के नक्शे के अंदर तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। सहाबा हंस हंस कर गए, मोहब्बतों में झूमने लगे। इसीलिए शायर ने तर्जुमा करके कहता है अफजल है कुल जहान से घराना, बोलो सारे अफजल है कुल जहान से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना। जीना रहे मैं शुक्र है किसी मड़ेर भी परसीने सारा को लिया कर लिया भाई अल्लाह जानना इसकी भी ना तरसाया, यो भी सड़े नाला ने इतना परसीना कड़ी मारे। चलो शुक्र है सा की ना है, अल्लाह जिंदगी का हिस्सा नहीं है। सुनो एक दफा जरा सारे बोलो ना, मैं बस 5 से 10 मिनट के अंदर गुफ्तगू क्लोज करने लगा, ठीक है। सारे एक दफा सारे बोलो अफजल है कुल जहान से घराना, हाय एक पल की थी हुकूमत बस यजीदी की, सदियां हुसैन की हैं जमाना हुसैन का, सदियां हुसैन की हैं जमाना।
हाय आओ मैं तुम्हें मदीने की गलियों के अंदर लेके चलता हूँ। जब मेरे आका ने ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाया, सहाबा ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, खिड़कियां बंद कर ली, अंदर जाके रोना शुरू कर दिया। रो रो के बुरा हाल हो गया, बाहर निकलने का नाम नहीं लेते। क्यों नहीं निकलते? किसी ने पूछा, ओ मेरे आका के सहाबा, मदीने की गलियों को वीरान कर दिया है, क्या जवाब मिलता है? बाहर निकले किसके लिए, गली के अंदर जाएं किसके लिए? पहले निकलते थे बद्दोहा का मुखड़ा नजर आता था, वल्लैल की जुल्फे नजर आती थी, माज़ाद का काजल नजर आता था, यासीन की दंदान मुबारक नजर आते थे, अलम नशरत का सीना नजर आता था। अब तो वो सामने ही नहीं है, देखें तो किसको देखें? लोगों मदीने की गलियां वीरान हो गई, सहाबा घर में बैठ के रोना शुरू कर देते हैं। वह लोगों सामने आए, नाम है जनाबे अबू बकर सिद्दीक, जो गारे यार भी हैं, मिसारे यार भी, आए है खलीफा अव्वल भी हैं। बाहर आए, आके सोचने लगे क्या किया जाए, क्या किया जाए, ये बाहर आ जाएं, गलियां आबाद हो जाएं। लोगों जनाबे सिद्दीक अकबर चल पड़े, चलते चलते मौला अली के घर चले गए। अली जी भाई सिद्दीक, आज एक सवाल लेके आया हो, बोलो 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 सिद्दीक अकबर, क्या सवाल लेके आए हो? मैं तुझसे कुछ मांगने आया हो, बोलो क्या कहना चाहते हो? जनाबी अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ऐ अली, मैं आज तुझसे हसन मांगने आया हो, हुसैन मांगने है, हसन मांगने आया हो, हुसैन मांगने आया हो। ऐ सिद्दीक क्या करोगे? फरमाया जरा हमें देखना, हम क्या करने लगे हैं। लोगों जनाबे सिद्दीक अकबर ने इमाम हसन को इधर उठाया, इमाम हुसैन को इधर उठाया, मदीने की गलियों में आ गए, आगे सदा बुलंद करना शुरू कर दी, ओ मदीने के लोगों, ओ मदीने वालों, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। जिसने दिल को सुकून पहुंचाना है, आंखों को ठंडक पहुंचानी है, बाहर मदीने की गली में आ जाए। सहाबा पूछने लगे कैसे आए, किसे दिखाओगे? जनाबी अबू बकर फरमाते हैं, मैं उनको उठा के ले आया हूं जब दोनों भाई मिलके खड़े होते हैं, तस्वीरें मुस्तफा बन जाती। उनको लेके आ गया हूं, जो मिलके खड़े होते हैं, तस्वीरें मुस्तफा बन जाती है। जिसने देखना हो बाहर आ जाए, जिसने सुकून देना हो दिल को बाहर आ जाए, सुकून पाना हो बाहर आ जाए, तस्वीरें मुस्तफा लेके आया हो। किसी ने जनाबी अबू बकर से पूछा होगा, ए अबू बकर, ये क्या माजरा है, ये क्या मामला है, ये मोहब्बत का क्या अंदाज है? आपने ऐलान फरमाया, वल्लाह लकराबतुल रसूलिल्लाह अहब्बु इलैहि मिन कराबती। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, सिद्दीक अकबर को इतना अपने घर वालों से प्यार नहीं है जितना मुस्तफा के घर वालों से प्यार। दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैन। बस यो आखिरी शेर आ ते एक बार पढ़ी छोड़ो, जरा जोर लाई तो पढ़ी छोड़ो है। जिन्हें चंदा ना दिता गाय तुसा नहीं हाजरी हुई है, जरा सारे बोलो ये दिल भी हो से, ये जान भी हो से, सारे बोलो ये दिल भी हो से, ये जान भी हो से, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है,
अपना तो ईमान भी हुसैनी है, अलहम्द के अपना तो ईमान। दोस्तों से कहता हूं सारे पंच देखो वे सज्जे खबर में कोई ना चुनो सारे जाए सारे पंच तन पाक नाल प्यार करने उन्हां नाल मोहब्बत करने सारे करने ते जे पंज तन थले के छो जे पंज तन पाक नाल प्यार करने होने ते ऐ नियत करी ते उठो के आज की बात पंज नमाज़ां नाल भी प्यार कर से ऊंचियां हो इंशाअल्लाह। और ना पढ़े पांच वक्त की नमाज ना हुई तो किस मुंह के साथ उस बारगाह में जाए। इसलिए 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें, उनकी मोहब्बत को सीने में बैठाएं। अब इस्लाम होगा, मैं 5 मिनट के लिए नीचे बैठूंगा, आप सलाम पढ़ने, मैंने चूँकि जाना जल्दी है, वो फोन कितने ही लगे, वो तकरीर सुनते ही लगे, क्या समझो, तो सुनते भी लगे उन्हें पता एंड करी रहे ए फोन अच्छी रहा। तो अगर मैं उसे पहुँची अच्छा अगर उठे तो चलो उन्होंने एक सिलसिला उन्होंने तुसा नहीं हो ये ना महफूल कलमा परसों पढ़सा ठीक है फिर मुड़िए सना अतरे पढ़सा मामा